Action. According to Rangfraism, any effort done in expense of energy is understood as an action. रंगफ्राइज़म में जो आप एफ़र्ट लगाते हो अपना शक्ति यूज़ करके उसको एक्शन कहा जाता है। ताकत लगा के जो काम करते हो उसको, जहाँ में ताकत की ज़रूरी होता है, उसको एक्शन कहा जाता है। There are 3 types of action based on modes of commitment. Commitment through thoughts, commitment through words, commitment through deeds. People generally think that only commitment through deeds is called action, but in reality it is only the expression of our thoughts. Therefore one has to be pure in thoughts. First of all, 3 तरह का कार्य होता है जो आप अपने कमिटमेंट देने के ऊपर में, अपने सोच से कमिटमेंट देते हो, अपने वाक्य से आप कमिटमेंट देते हो और अपने कर्म से कमिटमेंट देते हो। लोग यूजुअली यही सोचता है कि अगर जो फिज़िकली आपको जो काम करता है उसी को एक्शन है वो बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में वो जो आप एक्शन ले रहे हो, कार्य जो कर्म कर रहे हो, वो अपना सोच से जो निकला है उसी को आप एक्सप्रेस करके कार्य कर रहे हो। इसीलिए हर समय आपका सोच जो वो साफ होना चाहिए जब भी कुछ करते हो। If we are pure in thoughts, our words and deeds are automatically good. Just as if the boss is punctual, his staffs are also automatically punctual because the thought is the boss of the words and deeds. अगर हम लोग का सोच शुद्ध है तो हमारा वाक्य, मुंह से निकला वाला शब्द और कर्म वो भी अच्छा ही होगा। उसी तरह है जैसा कि एक कार्यस्थल में उनका जो लीडर अगर पंक्चुअल है तो उनका जितना भी कार्य करने वाला सब पंक्चुअल होगा। तो लीडर जो आपका सोच जो है और जो शब्द जो आपके मुंह से निकलने वाला और आपका जो कार्य कर्म जो है वो आपका वर्कर्स लोग जो है। Words and deeds are simply the outer expression of the thought itself, and they have nothing of their own. Just as the role being played by a film actor is not as per his will but the expression of the will of the film director, therefore it is the purity of heart that determines the nature of an individual. शब्द और कार्य हमारा सोच का ही एक्सटेंशन है, हमारे सोच से ही निकलता है। वो अपने आप से कभी नहीं हो पाएगा। शब्द भी आपके मुंह से अपने आप नहीं निकलेगा और कार्य भी अपने आप नहीं निकलेगा, पहले सोच आना ज़रूरी होता है। ये उसी तरह है जैसे कि एक एक्टर, फिल्म में एक्टर जो है, अब जो फिल्मी अभिनेता है वो अपने मर्जी से नहीं एक्ट करता है, बल्कि जो डायरेक्टर है फिल्म का उसी के अकॉर्डिंगली वो करता है। अभिनेता अपना भूमिका निभाता है। इसी प्रकार आपका जो दिल का शुद्धता है वही आपका क्वालिटी को बताएगा, आपका नेचर को बताएगा कि आप किस तरह का आदमी हो। ऑलवेज एक्ट एज ए हीरो एंड नेवर एज ए विलेन इन द ड्रामा ऑफ दिस वन टाइम लाइफ। इफ यू कैनॉट टेक पार्ट ऑफ ए हीरो देन एट लीस्ट टेक द पार्ट ऑफ ए जोकर। इन अदर वर्ड्स, इफ यू कैनॉट हेल्प अदर्स देन यू शुड नॉट हार्म अदर्स एडर। हमेशा एक शूरवीर बनो, एक गुंडा मत बनो, गलत आदमी मत बनो। हम लोग का ये ज़िंदगी जो एक ड्रामा है, इस ज़िंदगी का जो एक ड्रामा है उसमें आप हमेशा एक हीरो ही बनो, एक शूरवीर ही बनो। अगर आप एक हीरो का पार्ट नहीं ले सकते हो तो कम से कम एक जोकर भी बन सकते हो। दूसरे वर्ड में, अगर दूसरे वाक्य में कहा जाए तो अगर आप किसी का मदद भी नहीं कर सकते हो तो किसी को दुख भी मत दिलाओ, दुख भी मत दो। The action on account of which one has to repent or suffer is just like sowing a seed of bitter fruits. Similarly, the action on account of which one feels joy is like sowing a seed of sweet fruits. ऐसा कार्य जिसके कारण से आपको शर्म हो या आपको तकलीफ़ हो, वो उसी प्रकार है जैसे कि आप एक तीता, एक बहुत खट्टा फल का बीज को बो रहा है और वो कार्य, अच्छा कार्य जो
ऐसा कार्य जिससे आपको खुश मिलता है, वो ऐसा तरह का बीज है जिससे आपको बहुत मीठा फल मिलेगा। इसीलिए हमेशा अच्छा ही कार्य कीजिए जिससे आपको भी अच्छा लगे और जिनके लिए किया उन्हें भी अच्छा लगे। रंग फ्रा अजोंग।